इंस्टाग्राम एंड ऑल पे तो कितने सारे लोग फ्रॉड करते हैं. Nobody can blacklist you and nobody can ruin your career. And my profile, my page on Instagram also got hacked. I do think कि इंडिया में अभी तक कास्टिंग को फुल क्रेडिट नहीं मिलता है. ओटीटी ने वो बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स को वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस दी है. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेरी फेमस कास्टिंग डायरेक्टर पंचमी घावरी. थैंक यू. इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर मतलब बहुत ही रेयर लोगों को ये प्रोफेशन चूज करते होंगे क्योंकि बहुत कम लोगों को आइडिया है इस प्रोफेशन के बारे में. तो कैसे आपने सोचा कि आपको इंडस्ट्री में आना है? बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि कास्टिंग कैसे होती है और ये डेजिग्नेशन का एक्चुअल मतलब क्या है. Yes. सो आई थिंक मैं थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि सब लोग को थोड़ा समझ आ जाए Yes, कि हम लोग please. करते क्या हैं कास्टिंग में. सो कास्टिंग यूजुअली इज कि हर एक जन जो आके फिल्म में एक भी डायलॉग बोलता या बोलती है उसको कास्ट किया जाता है. आपकी प्राइमरी कास्ट हो या तो वो प्राइमरी कास्ट के पेरेंट्स हों, उनके फ्रेंड्स हों, उनके बॉसेस हों, या तो उनके घर में कोई आके कोई डिलीवरी कर रहा है सीन का, या तो बिल्डिंग में कोई वॉचमैन हो, तो वो हर एक पार्ट कास्ट किया जाता है. कभी कभी लोगों के मन में ये एक इम्प्रेशन होता है कि कहीं से भी मतलब सेट में से कोई किसी को शायद उठा के कोई भी लाइन बोल देता है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. आई थिंक हर एक पार्ट के लिए एटलीस्ट आई वुड से मिनिमम 40-50 लोग टेस्ट करते होंगे. अगर वो बहुत सारे सीन का पार्ट है तो भी, अगर वो 1-2 सीन का पार्ट है तो भी, Right. अगर वो 2-3 लाइन का पार्ट है तो भी. छोटे से छोटे हाँ कैरेक्टर जी. की कास्टिंग बहुत लंबी हो ही होती है. जाते या ओके, आपके अब तक के करियर की सबसे बड़ी ऑडिशन लिस्ट और कास्टिंग क्यों कौन से कैरेक्टर की रही है सबसे बड़ी जिसमें बहुत लोगों ने ऑडिशन दे दिया? आई थिंक ड्यूरिंग मिसमैच हम लोगों ने एक शो किया था जिसका Yes, नाम yes. मिसमैच सीजन 1, 2 एंड नाउ वी आर डूइंग सीजन 3 नेटफ्लिक्स पे. बिकॉज उसमें ऑलमोस्ट 7 या 8 लोग तो मेन कास्ट में ही थे. ऑफ कोर्स प्राजक्ता और रोहित का पार्ट थोड़ा ज़्यादा लीड ड्रिवन था, बट वो 2 कास्टिंग्स के लिए हम लोगों ने बहुत सारे ऑडिशंस किए बिकॉज हम लोग को एक्चुअली वो चांस भी देना था. वो एक पैन इंडिया सर्च था. हम लोग ने बॉम्बे में नहीं, दिल्ली, बैंगलोर, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग ने कास्टिंग की थी. सो आई थिंक उसमें तो बहुत सारे लोगों ने टेस्ट 300-400 लोगों ने टेस्ट किया होगा. मतलब प्राजक्ता के पार्ट के लिए 300-400 लोग और फिर रोहित के पार्ट के लिए अनादर 300-400. प्राजक्ता की कास्टिंग मतलब वो पहले से माइंड में नहीं थी कि उनको कास्ट करना है या बिल्कुल ऐसा नहीं. उसने एक नॉर्मल लड़की की तरह आके ऑडिशन दिया जो बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी दिया था. तो आपने वेकअप सीट में असिस्टेंट डायरेक्टर जी बतौर हाँ. काम किया है. तो असिस्टेंट डायरेक्टर करने के बाद फिर आप उस फील्ड में न जाते हुए इन Casting. कास्टिंग में कैसे आना सो हुआ? एक्चुअली आपने ये मुझे पहले भी पूछा था और मैंने प्रॉपर्ली आंसर नहीं किया. एक्चुअली आई फील लाइक कास्टिंग है एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट फिल्म मेकिंग में. तो आई डोंट थिंक कि मोस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स, आई डोंट थिंक कास्टिंग सोच के कास्टिंग में आते काम हैं. कर रहे हैं. Yeah, हाँ, I वो know. एक लाइक आई थिंक इट वाज अ बाय चांस थिंग कि वो हो गया होते होते. सो सिमिलरली मेरा भी ऐसा ही कुछ था. मैंने एक वेकअप सेट पे मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया था और तभी मैं जानती भी नहीं थी, मैं बहुत यंग थी कि मुझे क्या करना है. मतलब फिल्मों में काम करना है ये पता था, बट फिल्मों में क्या काम करना है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था. बट कोइंसिडेंटली मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह ज्वाइन किया था तो मुझे कास्टिंग के डिपार्टमेंट में डाला हुआ था. तो यूजुअली ये एक फन फैक्ट है. अगर कोई भी एक्टर्स या कोई भी लोग असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह ज्वाइन करते हैं, आपको कोई ऐसे लग्जरी नहीं मिलती है कि आप डिसाइड करोगे कि आपको किस चीज़ पे काम करना है. हाँ, आपको जो काम दिया जाता है आपको उस पे काम करना है. प्रेशराइज नहीं किया गया कभी इस चीज के लिए कि सिर्फ बोला ही गया आपको कॉल करके हाँ, जस्ट लाइक कि कोई किसी के रेफरेंस से छोड़ दो. आया है, Okay. आई है. कि कास्टिंग डायरेक्टर्स को वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं कहीं ना कहीं. मे बी आप कास्टिंग अच्छी ना करो तो आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि कैसा आर्टिस्ट भेज दिया है तुमने, एक डायलॉग नहीं बोला जा रहा. लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, फिल्म चल गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन किसने कास्ट किया उसमें नाम नहीं आता. दैट्स ट्रू. आई एग्री विथ यू. आई डू थिंक कि इंडिया में अभी तक कास्टिंग को फुल क्रेडिट नहीं मिलता है. एंड मोर सो ओवर नाउ व्हेन वी आर डूइंग मिर्ज़ापुर, आप देख लो, आप सो मेनी शोज देखो, या तो मिसमैच या तो हमारा ही काम देख लो, दे आर ऑल ensemble कास्ट. वो शोज अगर उन्होंने अच्छा किया है तो कास्ट प्लेज अ वेरी बिग पार्ट इन इट. सो आई डू अग्री फॉर casting as a whole that I do think it deserves more credit than it receives. In fact, इस साल 2024 से ऑस्कर्स ने अनाउंस किया है कि वो कास्टिंग
कैटेगरी को इंक्लूड कर रहे हैं. However, till today, a lot of our big Indian big awards don't have someone, they don't appreciate work in casting. System is slow changing. बहुत सालों तक टीवी में काम करने के बाद फिल्मों में मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक सो कॉल्ड टैग लग जाता है कि आप यू आर टीवी आर्टिस्ट. राइट नाउ एक शो पे काम कर रही हूँ जहाँ पे हमें बोला गया है कि प्लीज टीवी एक्टर्स को लाओ. Actors that I think have made a beautiful switch. Karan Tacker in Special Ops, big in TV, did such a good job on OTT. Karishma Tanna from Scoop, again big in television, but beautiful transition. So I think वो time अभी change हो रहा है. In fact, if anything, हम बहुत fiercely believe करते हैं कि TV actors जो experience लाते हैं in terms of emotional graph for a character, वो इतना phenomenal होता है because they are so used to उनके shooting schedules and all इतने back to back और tight Yes. होते हैं कि उनको मतलब to reach from A to B in a scene for them is much faster and easier because they are used to doing it. So experience matters. So I think that वो misconception अभी है नहीं. आपके नजरिए से कितना चेंज आया है ओटीटी के इतना ट्रेंड में आने से आर्टिस्ट की लाइफ में, कास्टिंग डायरेक्टर्स की लाइफ में, उनके प्रोफेशन में क्या चेंज आया? Massive change, yeah. I think that it's monumental, I would say, because हम इतने सारे एक्टर्स को जानते थे जो बहुत ही टैलेंटेड थे पर उनको काम काम इतना नहीं नहीं था. मिल रहा था. सो वो हम लोग को इतनी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि वो सारे एक्टर्स आजकल 20-20 दिन महीने में 30 में से 20 दिन काम कर रहे हैं. सो दैट्स अ रियली रियली गुड फीलिंग बिकॉज हमें हमेशा लगता था कि दे डिजर्व अ प्लेस इन द इंडस्ट्री. सो OTT ने वो बहुत सारे talented actors को वो एक बहुत ही strong voice दी है. And you can see so many from your Jaideep Alawar to your Vijay Vermas to your Shreya Pilgaonkars to your so many. It's also another thing that's happened which is amazing is जो OTT में actors जो हैं जो अच्छा काम कर रहे थे वो उनको silver screen पे opportunities मिल रही हैं. So I think कि वो ओवरऑल प्रोग्रेशन बहुत ही अमेजिंग रहा है. एंड इतने सारे एक्टर्स हैं जो काइंड ऑफ गुम हो गए थे. लाइक इफ यू सी अ सिकंदर खेर और यू सी अ हरमन बवेजा और यू सी अ दिया मिर्जा और अ सोनाली बेंद्रे, सो मेनी ऑफ देम हैव नाउ कम बैक with so amazing. Even Rajiv Khandelwal, again, if you watch Showtime, he has done such a phenomenal job. And again, TV, right? So TV to OTT, but like a beautiful switch. पंचमी, अभी के जो न्यूली एक्टर्स आ रहे हैं जो अभी डेब्यू किए हैं और थोड़ा उनसे पहले के जितने भी हैं एक्टर्स, उन सब में एज अ बीइंग कास्टिंग डायरेक्टर आपको किसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है फीमेल एक्टर्स में? Oh, I love Vamika Gabbi's work in Jubilee. So I think she's very talented. Someone to watch out for. Siddhant Gupta, who was also in very, very talented. I really liked his work also. अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्टार किड्स हैं उनकी कास्टिंग का ओ, प्रोसेस अच्छा. क्या होता है? पहले राउंड के बाद अगर हमें किसी का ऑडिशन अच्छा लगे तो सेकंड राउंड में डायरेक्टर ऑल्सो स्टेप्स इन एंड देन मी द डायरेक्टर एंड द एक्टर विल डू द सीन. अगर आप स्टार किड्स को भी देखो तो वो भी रीडिंग्स करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप एक पूरी फिल्म उन पे माउंट कर दोगे विदाउट रियलाइजिंग कि उनको एक्टिंग आती है कि नहीं. हर कोई स्टार किड के साथ भी रीडिंग्स होती हैं. डायरेक्टर के साथ होती हैं या तो मेरे साथ होती हैं या तो साथ में होती हैं. बट हाँ, ये होता है कि वो एक प्रोसेस होता है. तो हम ऐसा भी हो सकता है कि हमें पोटेंशियल लगता है तो हम उस पर्सन को एक एक्टिंग कोर्स या एक्टिंग कोच के साथ काम करवाएं, फिर हम लोग वो सीन को वापस करें. सो एक पोटेंशियल एक बार आप पोटेंशियल आइडेंटिफाई, बट ये प्रोसेस सेम होता है. अगर वो कोई न्यू कमर के साथ भी हो जो फिल्म फैमिली से नहीं है तो शायद हम वो सेम प्रोसेस उनके लिए भी अडेप्ट करें. मल्टीपल राउंड्स ऑफ रीडिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग होती है, रियलाइज़ करना होता है कि वो अब रेडी है कि हमें 1 साल और वेट करना चाहिए. तो वो एक लॉन्ग ड्रॉन थिंग होता है. प्रोसेस तो ऑफ कोर्स सेम होता है, Same ही मेहनत है. सेम होगी, लेकिन लोगों का ऐसा कहना होता है कि जो बाकी स्ट्रगलर्स को, आउटसाइडर्स को मौका नहीं मिलता, Yeah. वो उनको थोड़ा इजीली मिल जाता है. वो तो बस इज द ये रियलिटी ऑफ अ सिचुएशन. वो Yeah. तो हम उसको अगर मैं उसको इतना ना ही- बोलूं हाँ. तो वो दैट विल बी इग्नोरेंट ऑफ मी. नहीं, ऑफ कोर्स उनको अपॉर्चुनिटी, उनको वो द फुट इन द डोर उनको डेफिनेटली स्लाइटली मोर इजीली मिलता है. एंड जो किसी और को बहुत सारे ऑडिशंस एंड जाके फिर शायद उनको प्रूव करना पड़ता है. बट आई थिंक ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो इट्स अ बेड ऑफ रोजेस. बिकॉज एक बार वो करते हैं तो उन्हें ट्रोल्स भी ज़्यादा होते हैं, बहुत. जजमेंट भी ज़्यादा होता है. आर्चीज के Yeah, बाद सारे correct. एक्टर्स को उसमें ऑलमोस्ट सुहाना एंड वो unnecessary. हाँ, एंड वो किसी के बैकग्राउंड पे बेस्ड नहीं बिल्कुल है. नहीं.
तो आई थिंक कि इवेंचुअली आजकल टैलेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हाँ, आपको वो अपॉर्चुनिटी, बट यू नो ऑनेस्टली वो अपॉर्चुनिटी कोई नॉन फिल्म किड को भी राइट प्लेस एट द राइट टाइम भी हो सकता है. यू नेवर नो. लाइक सिद्धांत चतुर्वेदी हैज स्पोकन ऑन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज अबाउट हाउ he went on I think for one of the rap parties of a project that he was working on, and he was dancing and Zoya kind of noticed him. So I think वो एक right place and right time भी होती है. उसकी family में कोई film people की background की नहीं है. It's just so वो I think is a time की मतलब that's a किस्मत थी. पंचमी, कभी आपके पास कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस स्ट्रगलिंग जो कर रहे हो, उनका जिनका स्ट्रगल पीरियड चल रहा होता है, कभी ऐसे आए हैं कि जिन्होंने आपसे ये बताया हो कि उनके साथ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स ने या किसी ने किसी तरह का फ्रॉड किया हो या किसी तरह की का प्रॉब्लम फेस करना Yeah. पड़ा हो, किसी भी तरह का, यू नो? आई थिंक ये तो होता ही है. बहुत सारा इंस्टाग्राम एंड ऑल पे तो कितने सारे लोग फ्रॉड करते हैं. लोगों को बोलते हैं कि वो आपको का एक्टिंग अपॉर्चुनिटी दे देंगे, 90,000 भेज दो, 2 lakhs भेज दो. ऐसे फ्रॉड्स तो होते हैं. बट आई फील लाइक एक्टर्स को जस्ट वेरी रहना है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक हु यू हैव टू. दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप रीच आउट करके पूछ लो, रीचेक करो. आप कोई फ्रेंड को जानते हो, पूछो ये कास्टिंग पर्सन इनके साथ ही काम करते हैं कि नहीं. वी डू दैट थिंग. जब हम हमारे हर प्रोजेक्ट पे हम जब कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, हम अपने कास्टिंग असिस्टेंट्स के नाम लिखते हैं. मैं जब भी कोई भी पोस्ट करते हैं, हम लोग उनको टैग करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये पर्सन लिजिट मेरे साथ काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट सम रैंडम पीपल. बट ये मेरे साथ भी हुआ है. हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारा ईमेल पे, हमारा ईमेल had basically gotten hacked, and my profile, my page on Instagram also got hacked, and somebody started to send some emails out asking girls to send some pictures. It's very very scary actually if you go to see. ब्लैक लिस्टेड करवा देंगे ये There's some, ब्लैक this is one big disclaimer warning I want to give to everyone that's watching this show, is that nobody can blacklist you and nobody can ruin your career.